आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक और सीधे बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का। राजधानी पटना से अपने दर्शकों को बहुत बड़ी खबर दे, साइबर अपराध पर बड़ी खबर सामने आई है। बिहार पुलिस को खुफिया इनपुट्स मिले हैं, केंद्रीय एजेंसियों से ये इनपुट्स मिले हैं। आईबी की सूचना से बिहार पुलिस में हड़कंप मच गया है। आतंकवाद में साइबर ठगी का पैसा लगाया गया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईबी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साइबर अपराध को हथियार बनाया गया है, आतंकी संगठनों ने हथियार बनाया, साइबर ठगी को हथियार बनाकर अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई और आतंकवाद निरोधी दस्ता को केंद्रीय खुफिया विभाग से ये इनपुट मिले, जिसके बाद बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर है और सभी महत्वपूर्ण विभागों की इंटरनल सिक्योरिटी की जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हुसैन खान ने न्यूज 18 को बताया कि इस तरह के इनपुट मिले हैं और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि साइबर अपराध से जुड़े लोग ऐसा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अब तक बिहार में इससे जुड़े कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो संभावनाएं जरूर हैं। जो साइबर का एक्सपेंस है वो मैंने बताया ना कि आपको लोकल एरिया, राज्य, देश के बाहर का भी है, तो इसमें इस प्रकार के खतरे की संभावना बनी रहती है। इसमें एडवाइजरीज आती रहती हैं समय समय पर, या जो भी चीजें कहीं किसी और जगह हुई हैं उनके बारे में भी हम लोगों को शेयर किया जाता है, मगर अभी तक ऐसी कोई विशेष चीज हमारे स्टेट में नोटिस में नहीं आई है। बिहार में साइबर अपराध की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जो इनपुट्स मिले हैं इंटेलिजेंस विभाग की तरफ से, केंद्रीय खुफिया विभाग और बिहार की जो खुफिया विभाग है उसके तरफ से जो इनपुट मिले हैं आर्थिक अपराध इकाई और एटीएस को, उसके इनपुट के मुताबिक जो साइबर अपराधी हैं वो साइबर फ्रॉड करके जो है टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और टेररिज्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। साइबर अपराध करके जो पैसे की उगाही की जा रही है, पैसे जो इकट्ठे किए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल टेररिज्म में किया जा रहा है और इस बात के जो इनपुट्स हैं वो खुफिया विभाग की तरफ से साइबर सेल को मिला है और आर्थिक अपराध इकाई की जो साइबर सेल है और बिहार एटीएस की टीम जो है वो लगातार इस दिशा में छानबीन कर रही है। अपने स्तर से लगातार इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि वो कौन लोग हैं, कौन से एरिया के लोग हैं जो इस तरह के साइबर अपराध करके जो टेररिज्म जो है उसमें ये राशि, ये पैसे जो है जो साइबर अपराध से हासिल किए जा रहे हैं उससे लगा रहे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इस बात को खुद जो आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी हैं नैयर हुसैन खान, उन्होंने भी न्यूज 18 के कैमरे पे स्वीकारा है और उन्होंने भी कहे हैं कि इस बात के इनपुट्स जो है वो मिले हैं और इसकी तहकीकात जो है वो की जा रही है। लगातार बिहार एटीएस और आर्थिक अपराध इकाई की जो साइबर सेल जो है वो इस बात का पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर ये कौन तंत्र जो है वो कौन सा है और कहां से इस तरह के जो कृत्य जो है वो किए जा रहे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए साइबर अपराध किए जा रहे हैं। हालांकि इसके प्रमाण अब तक जो है आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल के हाथ नहीं आई है, लेकिन इस बात से इनकार एडीजी यूयू जो है नैयर हुसैन खान वो नहीं किए हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने कैमरे पे स्वीकारा है कि इस तरह के इनपुट हैं और इसकी छानबीन हम लोग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो इनपुट है ये बेहद खतरनाक इनपुट है और इस इनपुट की अगर तहकीकात में जो बातें सामने आती है उस पर जो कार्रवाई होगी वो बड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे में वो तमाम लोग जो हैं वो कानून के जद में आएंगे जो साइबर अपराध करके आतंकवाद को बढ़ावा देने की फिराक में है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब अन्य खबरों के लिए मैं रुख करती हूं अपने सहयोगी विवेक का। और अगली खबर है INDIA की बैठक से जुड़ी हुई। बैठक से पहले लालू प्रसाद ने बयान दिया है। लालू ने बताया बैठक का एजेंडा और लालू प्रसाद ने कहा है कि चुनाव नजदीक आ रहा और आगे की तैयारी पर इस पे चर्चा होगी, यानी कि बैठक की जो रूपरेखा होगी उसमें आगे की रणनीति बनाएगी लोकसभा चुनाव को लेकर, हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले भी, कि कैसे इलेक्शन लड़े, कैसे खासकर उन प्रवक्ताओं को भी चिन्हित किया जाए जो कि एक साथ एक भाषा बोले, उस भाषा पर उनकी अपनी पकड़ भी होनी चाहिए, क्या एजेंडा चलाना, इन सारी तैयारियों को लेकर लालू प्रसाद ने बयान दिया है और उन्होंने बैठक का एजेंडा बताया। तो बैठक से पहले लालू प्रसाद ने कल मीटिंग का क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा रहेगा गोपालगंज
आगे तक तैयारी करें हम लोग। हाई एक्सीडेंट चुनाव नजदीक आ रहा है। तो INDIA की बैठक से पहले गठबंधन में PM पद को लेकर घमासान शुरू हो गया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी के बाद अब जेडीयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को गठबंधन की सरकार को चलाने का अनुभव भी है, लिहाजा INDIA गठबंधन को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। वशिष्ठ नारायण सिंह से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। PM मटेरियल है। देखिए, मैं बहुत पहले से मानता हूँ क्षमता के मामले में, समझदारी के मामले में केंद्र में भी अनेक दायित्व नीतीश जी ने संभाला है, सफलतापूर्वक संभाला है। इसलिए अनुभव, क्षमता, विवेक, बुद्धि किसी भी स्तर पर नीतीश कुमार एक सक्षम व्यक्तित्व देश का दिखाई पड़ता है। तो नीतीश कुमार में वो तमाम योग्यताएं हैं जो एक PM कैंडिडेट में होना चाहिए। खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों में नीतीश कुमार के बेहद करीबी और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ साफ इशारा कर दिया इंडिया गठबंधन के लिए, वो भी तब जब इंडिया गठबंधन का बैठक 31 और 1 तारीख को होने वाला है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इधर जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के बयान पर सुशील मोदी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के सपने को लालू प्रसाद ने चकनाचूर कर दिया। वो प्रधानमंत्री तो दूर की बात, संयोजक भी नहीं बन सकते। सपना तो लालू जी ने चकनाचूर कर दिया, राहुल गांधी ने कर दिया। अब तो प्रधानमंत्री का सपना तो दूर की बात, अब संयोजक भी नहीं बन सकते। पहले जब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात हो रही थी और अब उसके बाद हुआ कि संयोजक बनाए जाएंगे, और अब तो लालू यादव ने हवा निकाल दिया और कह दिया कि हर 3-4 राज्यों को मिलाकर क्षेत्रीय संयोजक बनेंगे, और नीतीश जी ने खुद कह दिया कि मेरे कोई संयोजक बनने की इच्छा नहीं है। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले नीतीश कुमार की ब्रांडिंग जेडीयू के नेता कर रहे हैं, और बैठक से पहले जेडीयू नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार को PM मटेरियल बताना शुरू कर दिया। जेडीयू नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश में PM बनने के सारे गुण मौजूद हैं। देखिए, हम लोग की पार्टी का मानना शुरू से है कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार तो PM मटेरियल हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहाँ पर सबकी सहमति से निर्णय लिए जाएंगे, और जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसके बारे में पहले से कह पाना कि कौन से निर्णय लिए जाएंगे वो उचित नहीं होगा। मैं तो कहा कि नीतीश कुमार जी की कोई इच्छा नहीं है। नीतीश कुमार जी की एक ही इच्छा है कि पूरा विपक्ष को गोलबंद करें, और ये जुमलाबाज जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, आज जिन जिन राज्यों में जुमलाबाज लोग बैठे हैं, उनका सफाया 2024 में कर दिया जाए। ये हमेशा से बोलते आया है, और अभी देश में अगर एक्सपीरियंस वाले नेताओं की बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पूरे देश में सबसे एक्सपीरियंस वाले नेता हैं। इनका जो राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है वो सबसे ज्यादा रहा है। तो इस तरह से भी माननीय मुख्यमंत्री जी PM मटेरियल क्या मतलब हर तरह से वो मतलब सुयोग्य। और इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू MLC पर ईडी का शिकंजा। ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। जेडीयू के MLC से मंगलवार को ईडी का नोटिस जारी हुआ था। MLC राधा चरण से पूछताछ ईडी की टीम कर रही है, और पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सबूत मिले, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। पटना और आरा में छापेमारी हुई थी, और अब जाकर अपडेट ये है कि शंकर आनंद हमारे साथ मौजूद है। शंकर, ये सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में तफ्तीश की जा रही है, और जिस तरह से इसी मामले में पिछले कुछ समय पहले एक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान बिहार के कई लोकेशन से कई सैंड माफियाओं के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, और उस वक्त में जो तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया था, उसी मामले पर आगे की पड़ताल के लिए जेडीयू पार्टी से जुड़े हुए नेता राधा चरण उर्फ सेठ जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और ईडी के जो अधिकारी हैं इस मामले में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम दिया गया। जिस तरह से करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है, तो इस मामले में इनसे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। और इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले 3 घंटे से इस मामले में जो पूछताछ हो रही है, पूछताछ के दौरान में जो कई
से सबूत जो इकट्ठा किया गया था ईडी के द्वारा, उसके बारे में जब पूछताछ किया गया तो कई सवालों का जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पाया और कई जो महत्वपूर्ण सबूतों को जो इकट्ठा किया गया है, कुछ सबूतों को उन्होंने स्वीकार भी किया है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा तो कहा जा सकता है आने वाले वक्त में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जिस तरह से राधा सरन की अगर बात करें तो राधा सरन जरूर जेडीयू से एमएलसी हैं, लेकिन जिस तरह से इस मामले में कई लोगों की भूमिका निकल के सामने आ रही है और खास तौर पर बिहार के कई जिलों में जो सैंड माफियाओं का एक जो जाल है और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो इस मामले में आने वाले वक्त में तकरीबन 2 दर्जन ऐसे लोग हैं जिसकी भूमिका निकल के इस मामले